नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह आएंगे बिहार, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा, आपसे गठबंधन को बताया अपमानजनक। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने हेट स्पीच देने वाले नेता को किया पार्टी से निष्कासित। पवन सिंह के बगावती रुख पर बीजेपी ने सख्त किए अपने तेवर। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदान के फाइनल डेटा पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा, आपसे गठबंधन को बताया अपमानजनक। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता कांग्रेस और आप के गठबंधन से नाराज थे। कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए नसीब सिंह और नीरज बसोया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा है। पूर्व विधायक नीरज बसोया ने अपने त्याग पत्र में लिखा, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन बहुत अपमानजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पिछले 7 सालों में कई घोटालों से जुड़ी रही है। वहीं आपके 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। आज हाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे चिराग पासवान। चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। फिलहाल 5वें और 6ठे चरण का नामांकन जारी है। इसी कड़ी में आज गुरुवार को चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। वहीं चिराग के नामांकन के बाद सभा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें एनडीए के तमाम सदस्य शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृत महाविद्यालय सुभाष चौक हाजीपुर में किया गया है। जदयू के महासचिव अजीत कुमार ने दिया पार्टी से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू को बड़ा झटका लगा है। जदयू के महासचिव और जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। अजीत कुमार ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पत्र लिखकर जल्दी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। अजीत कुमार ने पत्र के जरिए पार्टी के कामों और फैसलों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अजीत कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में पार्टी के द्वारा गठबंधन को लेकर 2 बड़े फैसले पार्टी की सबसे निचली और मजबूत इकाई को विश्वास में लिए बगैर बहुत कम समय के अंतराल में लिए गए, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में धरातल पर असमंजस की स्थिति लगातार बनी रहती है। खड़गे के सिप पर दिए बयान पर चिराग पासवान ने कांग्रेस को घेरा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्तिजनक बयान दिया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान के तहत खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिवा है, ये बराबर राम का मुकाबला कर सकता है। वहीं इसी कड़ी में चिराग पासवान ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग समाज को तोड़ने का काम तो पहले कर रहे थे और अब भगवान को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता सामने आ गई है। चिराग पासवान ने कहा कि 500 साल तक भगवान राम टेंट में रहे तो इनको भगवान की याद नहीं आई। आज इन लोगों को सिर्फ भगवान की याद आ रही है। तेजस्वी ने पीएम मोदी के वादों को ब्लूटूथ स्पीकर पर सुनाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने पोस्ट कर पीएम के किए हुए वादों को एक ब्लूटूथ स्पीकर के जरिए सुनाया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार 1 मई को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि मंगलवार को चुनावी सभा में एक साथी ने उन्हें स्पीकर पर मोदी के वादों की पूरी फहरिस्त सुनाई, जिसे उन्होंने शेयर कर सुनने के लिए कहा है। उनके इस वीडियो को यूजर खूब सुन रहे हैं और तेजस्वी की तारीफ भी कर रहे हैं कि क्या आइडिया निकाला है सत्ता पक्ष को लपेटने का। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने हेट स्पीच देने वाले नेता को किया पार्टी से निष्कासित। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने पुंछ जिले के प्रवक्ता सतीश भार्गव को घोर अनुशासनहीनता और असंसदीय भाषा और घृणास्पद भाषण का उपयोग करने के लिए 6 साल की अवधि के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रमुख ने पार्टी की अनुशासन समिति के अध्यक्ष सुनील शेट्टी की सिफारिश के आधार पर आदेश पारित किया।
सेठी ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके में एक बैठक में भार्गव द्वारा धमकी भरे भाषण देने और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के एक वीडियो का जिक्र किया था। असम में माफिया राज, असम के धुबरी से बोली प्रियंका गांधी। असम के धुबरी में प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, असम में माफिया का राज चल रहा है, हर तरफ वसूली हो रही है। यहाँ के सीएम के खिलाफ बड़ा आरोप था, वो जब बीजेपी में शामिल हुए सारे आरोप खत्म हो गए। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदान के फाइनल डेटा पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। कई दिनों के बाद मतदान के फाइनल आंकड़े को जारी करने को लेकर उद्धव गुट ने ईसीआई पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा, चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि चुनाव के पहले और दूसरे चरण में 66 मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत के बारे में डेटा जारी करने में चुनाव आयोग को लगभग 10 दिन लग गए। चुनाव के पहले और दूसरे चरण के बाद मीडिया ने कहा कि 60% मतदान हुआ है, अब यह 66% है। क्या हो रहा है? उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं जहां मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप इनका जमाना है, तो चुनाव आयोग को 10-11 दिन लग जा रहा है ये बताने में कि कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। बेटे प्रज्वल रेवन्ना के वायरल वीडियो पर पिता बोले, क्लिप 4-5 साल पुरानी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नाती और कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि विरोधियों ने एक साजिश के तहत पुराने वीडियो जारी किए हैं। जेडीएस सांसद के पिता एचडी रेवन्ना ने कहा, मुझे पता है कि किस तरह की साजिश चल रही है, मैं उनमें से नहीं हूं जो डर जाऊंगा और भाग जाऊंगा। उन्होंने 4-5 साल पुराने वीडियो जारी किए हैं। जब उन्हें बताया गया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो उन्होंने कहा, यह राजनीति है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार में है और वो जो चाहे वही करेंगे। कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और भारत के पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कीर्ति आजाद ने बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कहा कि अगर बीजेपी 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद हिंदू खतरे में बने रहने का आलाप करती है तो यह संदेह पैदा करता है, ये सब सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी की जरूरत है। दरअसल पश्चिम बंगाल की वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से पूर्व बीजेपी सांसद और टीएमसी उम्मीदवार ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा चुनावों को सांप्रदायिक बनाने की एक चाल है, क्योंकि बीजेपी खेमे में जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का अभाव है। आरजेडी छोड़ते ही लालू यादव पर भड़के रामा सिंह, भूरा बाल वाली राजनीति की दिलाई याद। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूरा बाल पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। मंगलवार 30 अप्रैल को राजद छोड़ने वाले पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह ने लालू यादव के दशकों पुराने बयान की याद दिलाकर नई बहस छेड़ दी है। राजद छोड़ने के बाद उन्होंने दावा किया कि मैंने पद छोड़ दिया है क्योंकि पार्टी नीति और सिद्धांत से भटक चुकी है। रामा सिंह ने कहा कि लालू यादव अभी तक भूरा बाल साफ करो वाली राजनीति से बाहर नहीं निकल पाए हैं। रामा सिंह ने कहा कि राजद की नीति राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य हित में नहीं है, इस वजह से जल्दी मुंह भंग हो गया। आज जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह आएंगे बिहार, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा आज मुजफ्फरपुर और अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे अररिया से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी निषाद के लिए वोट मांगेंगे। तो साथ ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। पवन सिंह के बगावती रुख पर बीजेपी ने सख्त किए अपने तेवर। भारतीय जनता पार्टी से बगावती रुख अख्तियार करने वाले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह पर बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आरा से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। आरा सांसद आरके सिंह ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को पार्टी से निकालने की बात कह सियासी माहौल को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह अगर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से अनुरोध करेंगे कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए।
आरक्षण मॉडल का अध्ययन करें पीएम मोदी, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को दी सलाह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के जीवन से जुड़े आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने से पूर्व पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री को संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दे पर जानकारी का अभाव हो, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण मॉडल को अच्छे से समझकर उसका अध्ययन कर लेना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों की सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लालू की पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए करुणा सागर, राजद को लगा बड़ा झटका। राजद नेता और पूर्व डीजीपी करुणा सागर ने बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वे करीब एक साल पहले 7 मई 2023 को राजद में शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि उन्हें राजद में लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन राजद ने करुणा सागर को न ही टिकट दिया और न ही उन्हें लेकर पार्टी में किसी तरह की विशेष जिम्मेदारी दी। ऐसे में राजद में ठगा महसूस कर रहे करुणा सागर ने अब राजद छोड़ने और कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय लिया है। पीएम को लेकर दिए विवादित बयान पर मुकेश सहनी पर बरसे हरी सहनी। बीते दिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने पीएम मोदी के लिए विवादित बयान देते हुए कहा था कि पीएम 10 साल से क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी के इस बयान को लेकर हरी सहनी ने पलटवार किया है। मंत्री हरी सहनी ने कहा, मीडिया के लोग भी इसे लिखने के बजाय खाली जगह छोड़ दे रहे हैं। जो शब्द बोला गया वह शर्मिंदगी भरा था। मुकेश सहनी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी के साथ धोखा करते हैं। जिसने राजनीति में इसे 11 सीट दिया, यह उसका नहीं हुआ। जो निषाद समाज इसको इतनी ऊंचाई तक ले गया, उसका साथ भी नहीं दिया। अब लोकसभा में 3 सीटें मिली तो किसी निषाद समाज को टिकट नहीं दिया। हज, 3 तलाक और मुसलमानों को लेकर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने दिया बड़ा बयान। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। इसके अलावा एमएलए ने हज, 3 तलाक और मुसलमानों को लेकर भी बयान दिया। आचार्य ने कहा कि जिन लोगों के भरोसे कांग्रेस थी, उसने उन लोगों को भी धोखा दिया है। इन्होंने मुसलमानों की भलाई की बात तो कही, लेकिन ऐसा किया नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक की जैसी बड़ी समस्या को हल किया। हज यात्रा में आने वाली समस्याओं को दूर कर हज यात्रा की समस्याओं को दूर किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को परिवार मानकर काम कर रहे हैं। बीजेपी को चाहिए 4000 सीट, चुनावी सभा में फिर फिसली सीएम नीतीश की जुबान। झंझारपुर के लोकही में सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर सीएम की जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि हम बिहार में 40 और देश भर में 4000 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। यह दूसरी दफा है जब सीएम नीतीश खुले मंच से लोकसभा की 4000 सीट जीतने की बात कर रहे थे। दरअसल लोकही में सीएम नीतीश कुमार ने मंच से रामप्रीत मंडल के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में एनडीए को सभी 40 की 40 सीटें पर जीत मिले, तो देश में बीजेपी को 4000 सीटों पर जीत हासिल हो जाएगी। उसके बाद सीएम की सुरक्षा में लगे एक कर्मी ने उन्हें टोका कि साहब आप गलत बोल रहे हैं, 4000 नहीं बल्कि 400 सीट बोलिए। उसके बाद सीएम ने अपने आप को सुधारते हुए कहा कि भाजपा को 400 सीट जितवाइए। बीजेपी ने कश्मीर में नहीं उतारे एक भी प्रत्याशी, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 लोकसभा सीटों पर 5 अलग अलग चरणों में मतदान हो रहा है। अब तक 3 सीट पर चुनाव हो चुका है। कश्मीर संभाग में लोकसभा की 3 सीटें हैं, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी। इसमें किसी भी सीट पर भाजपा खुद चुनावी मैदान में नहीं है। इसे लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की चर्चा देश भर में की जा रही है। भाजपा इसे उपलब्धि बता रही है, लेकिन खुद कश्मीर संभाग की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। देश में है अघोषित इमरजेंसी लागू, तेजस्वी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब बीजेपी वाले जनता को सांसद चुनने का मौका भी नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने सूरत कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी कई जगहों पर उम्मीदवारों को खरीद कर डरा धमका कर जीत रही है। बीजेपी संविधान को खत्म करना चाह रही है। भाजपा ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली हुई भाजपा में शामिल। लोकप्रिय टीवी सीरियल अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने भाजपा के साथ जुड़कर राजनीति में कदम रखा है। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने विनोद तावड़े और अनिल बलूनी के साथ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। भाजपा में शामिल होने के बाद रूपाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपनी कला के माध्यम से कई लोगों से मिलती रहती हूं और जब भी मैं यह विकास का महायज्ञ देखती हूं तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें भाग लूं। तो मैं यहां आ गई ताकि मैं किसी तरह मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूं और किसी तरह देश सेवा में लगूं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार एक अच्छे नेता की पहचान क्या होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।